हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद मनाहिल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद मनाहिल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। तो इस टॉपिक पे ये फोर्थ वीडियो है। जिन्होंने अभी तक पहली 3 वीडियोस वॉच नहीं की वो जल्दी से जाकर वॉच कर लें। उन वीडियोस को वॉच करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको इस वीडियो की इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट थ्रू इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, यानी बजरिया इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो आप चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। इसके बाद हमने इसके बेनिफिट्स देखे थे। तो इसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। लाइक आप घर बैठे हुए ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन इसके अलावा आप टिकट्स बाई कर सकते हैं, फ़्लाइट्स बुक करवा सकते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी थी। फर्स्ट वीडियो में इसकी 4 मेजर टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट है B2B, सेकंड B2C, थर्ड C2C एंड फोर्थ C2B। सेकंड वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट टाइप यानी कि B2B को एक्सप्लेन किया था। थर्ड वीडियो में इसकी सेकंड टाइप यानी कि B2C को एक्सप्लेन किया है। आज फोर्थ वीडियो में इसकी थर्ड टाइप यानी कि C2C को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो देख लेते हैं व्हाट इज C2C मीनिंग। C2C का मीनिंग क्या है। C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, 2 को हम कह सकते हैं डील या रिलेशन। C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, यानी जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डील करता है या जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करता है या सर्विसेज सेल करता है तो इस डील इस रिलेशन को हम कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर C2C। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपना एक मोबाइल सेल करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई न्यू चीज़ सेल करें, आप कोई पुरानी चीज़ भी सेल कर सकते हैं, कोई घर का सामान भी सेल कर सकते हैं। लाइक कोई सोफ़ा सेट है या बाइक है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, माउस कीबोर्ड, जो भी आप सेल करना चाहते हैं। अब क्या आप इस मोबाइल को लेकर किसी शॉप ओनर के पास जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाएंगे? तो आप कहेंगे आप दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दुकानदार जो है वो असल कीमत से कम पर बाय करता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है, उसे आगे कस्टमर को सेल करना होता है। तो आपकी ख्वाहिश हो कि आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करें। इसके लिए आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं। अब आपका फ्रेंड जो है वो मोबाइल बाय करने पर एग्री हो जाता है, वो आपसे मोबाइल बाय करता है। ठीक है। आपने उससे मोबाइल सेल किया, आपने उसके साथ डील की। आप कौन है? आप कस्टमर है। ठीक है। आप कस्टमर क्यों हैं? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है। अगर आप बिजनेसमैन होते तो ऑब्वियसली आपके पास मोबाइल की शॉप होती। आप जो है कस्टमर है, आपने जिससे सेल किया वो भी कस्टमर है। वो कस्टमर क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ बाय कर रहा है। अगर वो बिजनेसमैन होता तो ऑब्वियसली वो बल्क में सामान बाय करता। आप दोनों कस्टमर हैं। जब आप दोनों के दरमियान डील हुई, हम इस रिलेशन को कहेंगे C2C। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन में C2C का क्या किरदार है। ऑनलाइन की तरफ आते हैं। ऑनलाइन जो है वो बहुत से वेबसाइट्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो C2C के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। लाइक OLX है, eBay है। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं तो आपको OLX का पता होगा, आप इस्तेमाल भी करते होंगे अपनी कोई भी जो है चीज़ सेल करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास बाइक है। ठीक है। आप OLX पे गए, आपने बाइक का ऐड लगाया, आपसे एक कस्टमर ने कांटेक्ट किया, आपने उसे बाइक सेल कर दी। आप क्या है? कस्टमर है। वो क्या है? कस्टमर है। आप दोनों के दरमियान डील हुई, इसे क्या कहेंगे? C2C कहेंगे, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस देख लें तो ऑफलाइन जो है ना, आप अगर कोई सामान सेल करते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपको बायर्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। अगर वही चीज़ आप ऑनलाइन सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इतने ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा बायर्स मिल जाते हैं अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग एरियाज से। तो आपके पास ज़्यादा सारी ऑप्शन होती हैं। इसी की तरह अगर आप कोई और चीज़ जो है वो बाय करना चाहते हैं, ऑफलाइन बाय करेंगे तो आपको सेलर्स नहीं मिलते इतने। वही चीज़ अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको मोबाइल चाहिए, आप सर्च करते हैं तो आपके पास इतने सारी मोबाइल की जो है ऑप्शंस आ जाती हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है, उनकी कंडीशन, जिस मोबाइल की कंडीशन और प्राइस आपको सही लगती है, रीज़नेबल लगती है, जिनकी कंडीशन आपको अच्छी लगती है, आप वहाँ से वो बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का यही डिफरेंस है कि ऑनलाइन में आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं और ऑफलाइन में आपके पास इतनी जो है ना चॉइस नहीं होती। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। बहुत आसान, बहुत इजी टॉपिक था और
इन्फॉर्मेटिव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।